सीमा हैदर सचिन लव स्टोरी, गेम, प्यार और बॉर्डर। सीमा हैदर और सचिन की कहानी क्या कहलाता है, सरहद पार का ये रिश्ता। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के अवैध रूप से भारत में आने के बाद से ही हलचल तेज है। वह अपने घर को बेचकर नेपाल के रास्ते भारत पहुंची है। यहाँ उन्होंने सचिन से शादी कर हिंदू धर्म अपनाने की बात कही है। एक पाकिस्तानी महिला और एक हिंदुस्तानी लड़का जो ऑनलाइन गेम खेलते हुए मिले और एक दूसरे को दिल दे बैठे, और फिर महिला अपना मुल्क छोड़कर 2 देशों को पार कर अपने प्रेमी से मिलने पहुंच गई। महिला ने धर्म बदला, अपने बच्चों को साथ लाई और अब वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहती। यह कोई फिल्म स्क्रिप्ट नहीं है, ये रियलिटी है जिस पर इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बवाल मचा है। पाकिस्तान के कराची शहर में रहने वाली 30 वर्षीय सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नोएडा आ गई। नोएडा के 22 वर्ष सचिन, जिसने उनकी मुलाकात ऑनलाइन गेम के दौरान हुई और वह अब उसे अपना पति मान चुकी हैं और हमेशा भारत में ही रहने की कसमें खा रही हैं। सीमा हैदर की इस लव स्टोरी में कई एंगल है। इसे सिर्फ प्रेम कहानी भी कहा जा रहा है, लेकिन जासूसी की शंका भी पैदा हो रही है। सीमा हैदर और सचिन की पूरी कहानी क्या है और आखिर ये रिश्ता कैसे पनपा है, इसके लिए पूरी कहानी जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत साल 2019-20 में होती है, जब दुनिया कोरोना की चपेट में आ रही थी। इस बीच लोगों का ऑनलाइन रहना अधिक होता था और पबजी गेम अपने पीक पर था। सीमा और सचिन लॉकडाउन के दौरान पबजी गेम खेलते हुए मिले थे। शुरुआत गेम खेलने से हुई और बात दिल मिलने तक चली गई। पुलिस के साथ हुई पूछताछ में सीमा हैदर ने सारी बात बताई। गेम, दोस्ती और प्यार। जब सीमा और सचिन की पबजी खेलने के दौरान बातचीत बढ़ी तो उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से बातचीत शुरू की। ये सिलसिला पूरे कोरोना काल में चला। दोस्ती अब प्यार में तब्दील हो चुकी थी। इंतजार था तो अब सिर्फ एक दूसरे से मिलने का। साल 2023 में आते आते दोनों ने तय किया कि अब वे ज्यादा दिन तक अलग नहीं रह सकते। सीमा हैदर ने इस दौरान बार बार भारत का वीजा अप्लाई किया क्योंकि वह सचिन से मिलना चाहती थी। हर बार ये वीजा की अपील खारिज होती गई। ऐसे में सीमा ने दूसरा तरीका अपनाया। वह अब सऊदी अरब के जरिए भारत आने की कोशिश करने लगी। कुछ मुश्किलें हुई तो उन्होंने नेपाल का रास्ता अपना लिया। सीमा और सचिन मार्च 2023 में नेपाल में मिले। दोनों करीब 7 दिन तक साथ रहे। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी कर ली और हमेशा साथ रहने की कसमें खाई। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि असली चिंता सीमा और उनके 4 बच्चों को सुरक्षित भारत लाने की थी। तब सचिन वहाँ से वापस भारत आ गए और सीमा अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त वहीं रुकी। जब मालूम पड़ा कि नेपाल से अगर कोई भारतीय बॉर्डर के जरिए आता है तो किसी वीजा की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में सीमा अपने बच्चों के साथ नेपाल से गोरखपुर और वहाँ से नोएडा पहुँची। नोएडा में यहाँ सचिन, जो एक किराने की दुकान पर काम करता था, उसने सीमा और उसके बच्चों को किराए पर एक कमरा दिला दिया। खास बात यह है कि सचिन के परिवार को इसके बारे में पता था, लेकिन बात यहाँ तक पहुँचेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सीमा हैदर और सचिन जब दोनों ने कानूनी तौर पर साथ आने की सोची तब पूरा खेल बिगड़ गया। पूछताछ में मालूम चला कि दोनों नेपाल के एक मंदिर में शादी कर चुके थे, लेकिन भारत में भी कानूनी तौर पर शादी करना चाहते थे। ऐसे में सचिन ने एक वकील से संपर्क किया। शादी की प्रक्रिया शुरू हुई, तब जाकर खुलासा हुआ कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है। वकील के जरिए ही ये बात पुलिस को पता लगी और ये पूरा खुलासा हुआ। 4 जुलाई को सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा पर बिना जानकारी अवैध रूप से भारत में घुसने का केस दर्ज किया गया। मामला अदालत तक पहुंचा, तब जाकर उन्हें जमानत मिली और कोर्ट के आदेश के बाद ही दोनों को साथ रहने की भी इजाजत मिल गई। सीमा पहले अपने बच्चों के साथ अलग रहती थी, लेकिन अब वे नोएडा में ही सचिन के घर पर उनके परिवार के साथ रहती हैं। 4 जुलाई यानी जब से सीमा हैदर के पाकिस्तानी होने का खुलासा हुआ, तब से लेकर अब तक यही मामला सुर्खियां में छाया हुआ है। हर दिन कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ ही नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ये भी जांच चल रही है कि ये सिर्फ प्रेम कहानी है या सीमा हैदर के पीछे कोई जासूसी का भी एंगल है। जांच एजेंसियां अभी इस मामले की जांच में जुटी हैं। तब तक हर कोई इस कहानी के बारे में सब कुछ जानने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।